है ये तुझे प्यारा है। भगवान से मैया यशोदा बोली लाला ना हमें दूध प्यारो है और ना हमें ये दधी प्यारा है, हमें तो लाला प्यारा है, तो से बढ़कर कछु नहीं है। और ये हमारे भैया श्री सरमन सिंह जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। भगवान से यही हमारी कामना है कि सदा ही धन के भंडार भरे रहे। प्यारे भक्तों, मैया बोली ना हमें दूध प्यारा है और ना हमें दधी प्यारा है, हमें तो लाला प्यारा है, तो से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बोले अभी पता लग जाएगा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और कहा कि दूध इतना खौला दो, इतना खौला दो जो कढ़ाई से बाहर निकलने लगे। तो जब दूध ज्यादा खौला तो कढ़ाई से बाहर निकला। अब जब कढ़ाई से बाहर निकलने लगा, मैया यशोदा ने देखा कि दूध जो है कढ़ाई से बाहर निकल रहा है। मथानी एक तरफ छोड़ दी, एकदम से भागी और चूल्हे से वो जो अग्नि जल रही थी उसको शांत किया। जब अग्नि शांत हो गई तो दूध निकलना बंद हो गया। जब तक दूध निकलना बंद हुआ और तब तक भगवान ने क्या किया कि एक बिल्ली का स्वरूप योग माया के द्वारा बनवा करके अब वो बिल्ली सीधी मथानी के ऊपर कूदी और जैसे ही मथानी पे बिल्ली कूदी तो दही मही हो गया, पूरे आंगन में दही फैल गया। मैया ने देखा, आवाज हुई, पीछे मुड़ी तो देखा कि पूरा दही आंगन में फैला पड़ा है। एकदम से आज जब दही भी फैल गया और दूध भी निकल गया तो मैया यशोदा परेशान हुई और एकदम से पास में पहुंची जहां पर मथानी गिरी पड़ी थी। लाला वहीं पे था। लाला से पूछा, लाला ये दही किसने फैलाया? तो भगवान बोले मैया हमने दही नहीं फैलाया। मैया बोली तू झूठ बोल रहा है और तू यहीं पर था, तूने ही फैलाया है। और ये हमारे भैया श्याम बाबू जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित हैं। ईश्वर से हमारी यही कामना है सदा ही धन के भंडार भरे रहें और धर्म की ओर इनके हाथ हमेशा ही बढ़ते रहें। और ये 101 पुष्प मुद्राएं हमारे भैया श्री नरेश जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित हैं। और यहाँ निनौरा में आके हमने इनके अंदर एक खासियत देखी कि प्रभु के लिए हृदय में प्रेम बहुत है। बाकी तो सब लोगों के अंदर है, लेकिन इनके अंदर हमने कुछ विशेष देखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे भक्तों का भगवान सदा ही ध्यान रखे। और कर गया सो ले गया, बाकी यहीं पर रह गया। लोभ का दरिया न जाने को किधर को बह गया। ये संसार लोभ का दरिया है। इन हाथों से जो कर जाओगे उसी का नाम होगा, बाकी तो कोई नहीं पूछता है। कक्का मरे तो और काम काज बाद में, पहले लेखपाल पे विरासत चढ़वाई जाए। और न चढ़वाओगे तो कक्का का साथ ही ले चले जाएंगे। वो तो वैसे भी तुम्हारी है, लेकिन ये संसार का यही नियम है कि जो गया उसका सब खत्म। इस संसार से जाते ही सब कुछ वैभव मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। जीते जीते का संसार है, मरने के बाद कौन पूछता है। इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया में कुछ तो याद करें लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भक्तों, भगवान बोले मैया हमने दही नहीं फैलाया। मैया बोली फिर? भगवान बोले ऊपर देखो, वो जो छीको आपने टांग रखो है और उस पर एक बिल्ली बैठी थी। तो बोले बिल्ली कूदी और जैसे ही मथानी पे गिरी तो मथानी लुढ़क गई और फूटी। और फूटने के बाद दही मही हो गया। मैया बोली लाला तुझे पता है ये हमारे सास के हाथ की निशानी थी मथानी, और ये मथानी टूट गई। अच्छा, सास के हाथ की निशानी की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गए। हाँ, या फिर मैके से कछु आए जाए तो मैके की चीज को
माताएं बहनें बहुत हिसाब से रखती हैं, और धोखाधड़ी में मान लो काऊ नंद पे, सास पे, जेठानी पे अगर वो गड़बड़ हो जाए तो फिर बिना मतलब को महाभारत शुरू। मैके की जो भी वस्तु होती है वो माताओं बहनों को बहुत प्यारी होती है। मैया यशोदा ने कहा लाला तूने ये ठीक नहीं किया। भगवान बोले हमने नहीं किया कुछ, वो तो सब बिल्ली का खेल है। और बोले हैं प्रभु कि मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। मैया यशोदा से कहने लगे मैं तो मैया आंगन में खेले, ओ मैं तो मैया आंगन में खेले। मैं तो मैया आंगन में खेले। ओ मैं तो मैया आंगन में खेले। तोले कि तोले कि तोले कूदी जबूरी बिलैयारी, तू बात हमारी। हर दौले कूदी बाबूरी पिलैया रे, तो सुन ले बात हमारी। ओ मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। हर मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात। मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। ओ मैंने थोड़ी नाई मटुकियारी, तू सुन ले बात हमारी। भगवान बोले मैया हमने नहीं छोड़ी, वो तो बिल्ली के कारण टूट गई। मेरे भक्तों आज मैया को गुस्सा आ गया और उसी समय मैया ने ऊखल लिया और ऊखल में भगवान को बांधने लगी हैं। तो ध्यान देना भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। मैया रस्सी को चक्कर लगा करके जब अंत में गांठ का नंबर आता है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी रस्सी लगाती है और फिर जब गांठ का नंबर आता है तो 2 अंगुल रस्सी फिर छोटी हो जाती है। अच्छा भगवान वो तो सब माया का खेल था। पूरे घर में जब रस्सी नहीं रही तो मैया ने विचार किया ये बाद में 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती है। मैया ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान से कहा देखो श्याम सुंदर तुम्हें सतयुग के भक्तों की कसम है और तुम बंध जाओ। भगवान ने विचार किया सतयुग में सब भक्त ही थे, कोई ऐसा नहीं था जो हमारा भक्त ना हो। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सब योगी थे, सब हमें मानने वाले थे। भगवान बोले नहीं बनेंगे। मैया ने कहा कान्हा तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है और तू बंध जा। तो भगवान बोले त्रेता में बहुत भक्त होंगे, नहीं बंधे भगवान। मैया ने कहा कान्हा तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है तू बंध जा। भगवान नहीं बंधे। उसी समय मैया ने देखा कि भगवान किसी प्रकार से नहीं बंध रहे हैं। अच्छा ये ना बंधने का मतलब क्या है।
2 अंगुल जो रस्सी बार बार छोटी होती है, उसका क्या मतलब है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दुनिया में भगवान एक है, दूसरा आज तक ना बना और ना कभी बनेगा। एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। सबकी मंजिल एक है, सबका मालिक एक है, चाहे कोई राधा का पुजारी हो और चाहे कोई कृष्ण का पुजारी हो, चाहे वो राम का, चाहे सीता का, चाहे शंकर जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे काली मैया का, किसी का पुजारी हो, चाहे वो धन धन सतगुर तेरा ही आसरा। अब तो इस समय दिनेश भैया 12.5 पंथ है, 12.5 हिंदू धर्म में। अच्छा, जब सुखदेव जी ने कहा कि 12.5 पंथ, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज जी 12 को क्या मतलब है? मोनू 12 को क्या मतलब है? तो सुखदेव जी कहने लगे राजन 12 का मतलब ये है कि 12 पंथ है और एक 12 जो आधा पंथ माना जाता है, ये जो राधा और सीता के पुजारी है, ये जो बिंदी लगावे तो समझ लो कि ये राधा के पुजारी हैं। उनको सखी बाबा कहते हैं। आप जाएंगे तो वृंदावन में सखी बाबा बहुत मिलेंगे, राधा जी को मानने वाले। अच्छा, किसी विद्वान ने एक दोहे में लिखा है, सबके अपने अपने तिलक होते हैं, जिसका जो इष्ट होता है। कि राधा सीता की एंदी बेंदी और शंकर जी को आड़ो और विष्णु को तिरपुंड विराज कबीर दास को ठाड़ो। विष्णु को तिरपुंड विराज कबीर दास को ठाड़ो। राधा सीता की एंदी बेंदी शंकर जी को आड़ो, विष्णु को तिरपुंड विराज कबीर दास को ठाड़ो। राधा सीता की एंदी बेंदी शंकर जी को आड़ो और विष्णु को त्रिपुंड विराजे कबीर दास को ठाड़ो। सबके अपने अपने तिलक। राधा सीता के मानने वाले बिंदी लगाते हैं और शंकर जी को जो मानते हैं तो वो 3 रेखाएं आड़ी खींचते हैं। विष्णु का त्रिपुंड लगता है और कबीर दास जी के जो अनुयायी हैं, कबीर दास जी को मानने वाले, वो लंबा तिलक लगाते हैं। यहां से शुरू होगा अखिलेश और यहां से लेकर पीछे तक लगाते हैं। बहुत लंबा तिलक लगता है मेरे भक्तों। तो 12.5 पंथ है। आज एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। और भगवान मैया यशोदा को समझाना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर द्वितीय भाव रहेगा, जब तक एक ही भाव नहीं होगा, तब तक वो हमें बांध नहीं सकता है। जब तक भक्त के अंदर द्वितीय भाव रहेगा, वो हमें प्राप्त नहीं कर सकता है। और मैया यशोदा ने कहा कि लाला, तुझे कलयुग के भक्तों की कसम है, तू बंध जा। तो जैसे ही कलयुग के भक्तों की कसम खवाई तो भगवान बंध जाते हैं। क्यों? उसका ये कारण था कि कलयुग में कोई लाखों में एक आध भक्त होगा, और अगर हम उसका भी मान नहीं रखेंगे तो फिर हमें कलयुग में कौन पूछेगा। आज भगवान बंध गए और मैया ने भगवान को बांध दिया। बांधने के बाद वे अपने घर के कामों में लग गई। जब घर के कामों में लग गई तो भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए घर से बाहर निकले और दरवाजे के सामने 2 वृक्ष खड़े थे। दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकले और वो ऊखल दोनों वृक्षों में फंस गया। भगवान ने ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि दोनों वृक्ष एकदम से धड़ाम से जमीन पे गिरे।
और जब वृक्ष गिरे, आवाज हुई, मैया यशोदा निकल के बाहर आई तो देखा यमलार्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं और लाला बीच में उखल फंसा है, वहीं पर खेल रहा है। एकदम से उठाया। इतने में जब वृक्ष गिरे हैं तो एक लीला हुई। जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे, दो पुरुष उसमें से निकले। दोनों ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान की प्रार्थना करने के बाद वैकुंठ को चले गए। उसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये दोनों वृक्ष थे, फिर इनमें से पुरुष क्यों निकले? तो सुखदेव जी बोले, राजन पूर्व जन्म में ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक समय की बात, ये जो है नशे में, दारू के नशा में अपनी स्त्रियों के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। और उधर से जब नारद जी निकले तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, दुष्टो, तुम्हारी स्त्रियों ने मेरा सम्मान किया, लेकिन तुम वृक्ष की तरह खड़े रहे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि दोनों वृक्ष हो जाओगे। और जैसे ही श्राप लगा, एकदम से चरणों में गिर गए। बोले, महाराज उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी बोले, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार से दोनों का उद्धार हो गया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद में सुखदेव जी बोले, राजन भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो गोकुल से वृंदावन पहुंच गए। वहां पर भगवान ने वत्सासुर और बकासुर जो बगुले के भेष में आया, इन दोनों राक्षसों का उद्धार किया है। इसके बाद में अगासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है और भगवान धीरे धीरे राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा कि भगवान गैया चरा रहे हैं और ग्वाल बाल संग में हैं। सब अपना अपना कलेऊ लाए और बीच में भगवान बैठे। एक कौर जाके में से खाए रहे, एक कौर बामे से खाए रहे। कहने का मतलब जितने भी ग्वाल बाल थे और सबके थाली में से एक एक कौर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा भगवान है? ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है? ब्रह्मा जी के दिमाग में मोह उत्पन्न हो गया, भ्रम हो गया। बोले, ये भगवान नहीं हो सकता, हमें लग रहा है कि ये छलिया है कोई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक छोड़ दिया और पृथ्वी लोक पे आ गए। उन्होंने क्या किया कि जब भगवान सबके साथ में भोजन कर रहे थे तो उन्होंने गाय और बछड़ों को लिया, ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया। और जब गुफा में बंद किया, भगवान भोजन से निवृत्त हुए, देखा कि गैया नहीं दिख रही। भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा कि जाओ देखो जंगल में गाय कहाँ चली गई, एक भी नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही ग्वाल बाल गए तो ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल उठाए कर एक दूसरी गुफा में बंद कर दे। अब केवल भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी रह गए। भगवान ने कहा कि देखो दाऊ, अब ब्रह्मा जी को थोड़ी हम लीला दिखाए दें। क्या लीला? तो भगवान ने जितनी गाय, जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल गायब हुए थे सब उतने ही बना दिए। अब बना करके सब अपने अपने घर पे शाम को पहुंचे। ग्वाल बाल, गाय, बछड़ा, किसी ने ये नहीं समझ पाया कि जो सुबह गए थे वे ही हैं कि दूसरे हैं। अबे नहीं चढ़े, अबे अपने पास रखो, जब गोवर्धन पूजा होवे तब चढ़ाना। नहीं नहीं, सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे। हाँ, अरे काऊ को भूख लगी, खाएंगे फिर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन भगवान भूखे ही रह जाए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी माता जी अब पूरी गुलगुला लेके आई तो हमें एक बात याद आएगी। गोविंद, एक जगह कथा चल रही थी, ऐसे जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है, तो कथा चल रही थी तो हमने कथा में कहा कि देखो कल गोवर्धन पूजा है और 9 पूरी और 9 गुलगुला खीर, मतलब तस्मई। तस्मई और खीर में अंतर हो गए। खीर में केवल चावल और चीनी दूध पड़ता है और तस्मई में सब मेवा पड़ती है। तो मेवा डाल के जो बनाई जाए उसको तस्मई कहा जाता है। तो हमने कहा तस्मई और पूरी 9 गुलगुला बना करके सब माताएं बहनें लावे। तो कथा में एक वो मास्टराइन बैठी थी। हाँ, तो मास्टराइन ने बात सुनी। अच्छा, इनको बिना करे की डिग्री मिलत है। मान लो काऊ के पति अगर वकील है तो वे उनके घर में चाहे अंगूठा छाप हो गए। वैसे आज के जमाना में तो सब पढ़ी लिखी हैं, और अगर बाई चांस ना पढ़ी हो वे अगर वकील हैं तो वे बकलियान अपने आप होगी, और कोई मास्टर है तो वे मास्टराइन होगी। हाँ, अब मान लो धोखाधड़ी में कोई प्रधान बन जाए तो वे जो घर में बैठी है वे अपने आप प्रधान होगी। तो इन लोगों को बिना करे की डिग्री मिलत है। मास्टर साहब कलम घिसत घिसत हाथ सब जो है पतली होगी हाथ की उंगलियां, लेकिन तब वे मास्टर बन पाए। और जे बस केवल चंगन मंगन भई नहीं कि मास्टराइन बनी नहीं है, बिना करे की डिग्री मिलती है। तो वे मास्टराइन बैठी कथा में, उन्होंने सुना कि 9 पूरी 9 गुलगुला और खीर चाहिए गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए। अब वे शाम को आरती होने के बाद जब घर में पहुंची और मास्टर साहब से उनने कही कि देखो पंडित जी ने बताया कि 9 पूरी 9 गुलगुला चाहिए, थोड़ी खीर चाहिए, कल भगवान का पूजन होगा। मास्टर साहब बोले हमारे जेब में 1 पैसा नहीं। और जितने सरकारी मास्टर आज तक हमने देखे तो चाहे 50,000 की गड्डी घर में रखी हो, आप जाओ कि भैया इमरजेंसी परेशानी रुपया दे दो, तो तुम्हारी कसम 1 रुपया नहीं है जेब में, है जो हम अंडरवियर लो खरीद लें, यही जवाब मिलेगा। 50,000 की गड्डी रखी हो, मास्टर साहब मास्टराइन से बोले कि देखो 1 पैसा नहीं है जेब में, और तुम जानो पंडित जी जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। अब मास्टराइन विचार करने लगी कि क्या करें, ना तो घर में कनेक मतलब आटा है और ना तेल है ना गुड़ है। विचार कर रही हैं कि गुड़ हो तो गुलगुला कत्ती और लेती कनेक उधार के बरगो, तेलो नहीं है कछु नहीं। अच्छा, चोरी छुपे कछु पैसा धरे हुए तो उनने गुड़ मंगाया, तेल मंगाया, पड़ोसन से आटा लिया और लेकर के मन में गुस्सा भर गई है कि इतने कंजूस मास्टर साहब भगवानों के लिए न देवे। आज लेकर के उन्होंने लिया और जब बनाया तो धोखा में थोड़ा आटा ज्यादा हो गया, और जब आटा ज्यादा हो गया तो 9 पूरी 9 गुलगुला तो पंडित जी ने बताए, अब 5 गुलगुला ज्यादा हो गए और 4 पूरी ज्यादा हो गई, तो 5 और 4 9 ज्यादा हो गई। अब उनने पूजन के लिए तो अलग निकाल कर रख दे। शाम को जब मास्टर साहब आए तो बे बोली देखो तुमने तो नहीं सुनी, अब कैसे हमने व्यवस्था करी जा तो हम ही जाना, लेकिन 5 पूरी और 4 गुलगुला बचे हैं, मतलब 9। तो उन्होंने कहा कि देखो 4 तुम खाए ले और 5 हम खाए लिए, बाद बाकी पूजन के लिए निकाल ही दे। मास्टर साहब बोले सो नहीं, हम पति हैं तुम पत्नी हो, तुम 4 खाओ हम 5 खाएं। देखना बिना मतलब की लड़ाई शुरू। अब बे बोले हम 5 खाएं और बे कहें कि हम 5 खाएं।
धीरे 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 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। गुस्सा आएगी मास्टराइन तो मास्टराइन बोली कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुमसे बोलेंगे नहीं। मास्टर बोले कबू न बोलो, खाए तो 5 ही हैं, 5 ही खाएंगे, 5 से कम में सौदा नहीं बनेगी। उसी समय मास्टराइन ने विचार किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा देखो, एक चारपाई तुम्हारी बिछी, एक हमारी बिछी, और जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 5 खाएगा। अब बात तय हो गई। दोनों लोगों ने आंगन में चारपाई बिछाई और ओढ़ के दोनों लोग लेट गए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब जो बोले सो 4 खाए, तो काय कोई बोले। सवेरे 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। पड़ोसियों ने विचार करो कि आज मास्टराइन कोई नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, तो जब 9 बज गए दिन के, एक पड़ोसी दीवार से होके आंगन में कूदा और उसने अंदर जाके जब कुंडी खोली तो और पड़ोसी अंदर पहुंचे। देखा तो 2 चारपाई बिछी हैं और दोनों पे मास्टराइन सतर। अच्छा, अब उन दोनों लोगों ने जाना कि पड़ोसी आ गए घर में, तो उन्होंने ऐसे सांस रोकी मानो शरीर में प्राण ही नहीं। देखा पड़ोसियों ने, तब वो बिल्कुल ना हिले न डोले, कुछ ना हो गए। तो लोगों ने सोची कि हमें लग रहा कि ये रात में चले गए। तो मैं बिस्तर के उठाया, नबज काऊ नहीं देखी हैं, उनने तो जानी कि रात ही में पता नहीं कब गए हो। मैं बिस्तर के उठा के और जमीन पे लिटा दिया, चारपाई अलग कर दी। अच्छा, दैव योग से मास्टराइन के कोई बच्चा नहीं था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उन्होंने कहा देखो ऐसो करो, जब इनको कोई नहीं है तो हम ही तुम सब जने मिलकर इनको अंतिम संस्कार करो। तो सब लोग तैयारी करके अब वो आखिरी वाला परीक्षित जी विमान बनाया, दोनों को लिटा के उस विमान पर कस लिया और एक न बोले। मास्टर विचार करें कि हमें लग रहा आज मास्टराइन बिना फुकाए मने नहीं। अब मन में सोचा कि अरे पहले अपने ही बोल दे वह 4 खाए ले, और हमें तो 5 खाने ही हैं। लेकिन न मास्टर बोले न मास्टराइन बोले। भक्तों, आज लोग लेकर के चले तो दैव योग से जो ले गए थे बेऊ 9 लोग रहे। 9 लोग लेकर के शमशान घाट में पहुंचे। उन्होंने बढ़िया सी चिता बनाई दोनों की एक साथ। मास्टर विचार करें अब हम बोल दे तो कम से कम प्राण तो बचे। मास्टराइन बोली मन में कि चाहे आज फुक जाएं, खाएं तो हम 5 ही। अच्छा, जब कोई नहीं था तो उन 9 लोगों में से 5 लोगों ने मिलके पंच दाग लगाया। इसका कोई नहीं होता, हम आप लोग 5 लोग मिलके दाग लगाए देवे। पंच दाग लगाया और जैसे ही 5 चक्कर लगे और घूम के जब तक आए तो वो अग्नि अपने आप जलने लगती है। और कोई तो तीसरे ही चक्कर में जल उठे। अग्नि जली तो दोनों लोगन की चिता में अग्नि लगाए देगी। अब आप देखना, चिता जलने लगी। पंडित जी मास्टर साहब ने विचार किया कि हमें लग रहा अब बिल्कुल जल जाएंगे। थोड़ी देर और हिम्मत बांधी और जब शरीर जलने का नंबर आया तो मास्टर साहब बोले, अरे भगवती तुम 5 खाए लियो, हम 4 ही खाए लिए हैं, काहे जब जली जा रही। और जैसे ही उन लोगों ने सुनी, काहे बे 9 लोग आए थे, उनने कही देखो ये तो जिंदा भूत हो गए। मास्टर कह रहे कि हम 5 खाए लिए, तुम 4 खाए लियो, हम 5 खाए लिए। तो उनने सुनी तो 9 लोग भाग खड़े भये। तो ऐसो कोई ना करियो भैया। बाई मान लो ज्यादा हो जाए या तो भगवान ही पे चढ़ाए दियो, और नहीं तो फिर मिल बांट के खाए लियो। बोलिए गोविंद भगवान की।
कि राम नाम सुखदाई रे, और राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, राम नाम सुखदाई रे, ये जीवन है 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया। बूंद पड़े खुल जाई रे, हाँ हवा चले उड़ जाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। हवा चले उड़ जाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, हाँ राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। हो राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, तेरा प्रभु कैसा खेल निराला, तेरा प्रभु कैसा खेल निराला, तेरा प्रभु कैसा खेल निराला, तेरा प्रभु कैसा खेल निराला। धूप लगे मुरझाई रे, हाँ धूप लगे मुरझाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। धूप लगे मुरझाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। ये जीवन है ढलती छाया, ये जीवन है ढलती छाया, ये जीवन है ढलती छाया, ये जीवन है ढलती छाया। सांझ पड़े ढल जाई रे, हाँ सांझ पड़े ढल जाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। साँझ पड़े ढल जाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, हाय राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। राम नाम सुखदाई रे, जीवन 2 दिन का मेला। था में इधर भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सब ग्वाल बाल गाय और बछड़े वैसे ही के वैसे बना लिए और 1 2 3 4 5 6 महीने नहीं पूरे 1 साल तक गुफाओं में बंद रहे।
अच्छा ब्रह्मा जी कभी तो मृत लोक में आवे, गुफा में देखें कि जैसे हमने बंद किए थे वैसे ही बंद हैं। फिर ब्रज में जाएं तो देखें कि सब ग्वाल वाल गाय और बछड़े जैसे कि तैसे हैं। अच्छा 1 साल व्यतीत हो गया। भगवान ने विचार किया